नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय पंकज में आपका स्वागत है। 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए प्रश्न उसे हम देखेंगे और एक दो प्रश्न वैसे हैं जो हो सकता है अगले शिफ्टों में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। और पहले प्रश्न में क्या कह रहा है इसको समझिए। वह धन ज्ञात करें जिसमें SI और CI का अंतर 10% दर से 1200 रुपया है। ठीक है, समय बोल रहा है 2 साल है, यानी कि 2 साल का CI और SI का अंतर दिया हुआ है तो आपसे धन पूछ रहा है। देखिए 2 साल में जब ज्ञात करेंगे इसका एक फार्मूला होता है, मतलब ट्रिक होता है। लिखेंगे D बराबर होता है आपको P इंटू आर स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, मतलब कि 2 बार। ठीक है, 100 लिखिए दोस्तों। आप देखिए डी कितना दिया हुआ आपको, 1200 रुपया का अंतर है, आपसे पी पूछा है और आर दिया हुआ है 10%, यानी कि 2 बार लिखेंगे इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से ये कट गया, इससे इसमें गुना कर दीजिए, कितना गया 12 पे आपका 00 और 1200 पे 00, यानी कि मूलधन आपका इतना है, इतना रुपया है। यदि मान लिया जाए कि 3 साल का पूछा होता, ठीक है, मतलब अब देखिए वही सवाल हम 3 साल का भी रखे हैं लेकिन डाटा कुछ अलग है। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसे समझिए। सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है कि वह धन ज्ञात करें जिसमें कि SI और CI के 3 वर्षों का अंतर 122 रुपया है और दर बोल रहा है 5% है। ठीक है, तो इसे कैसे निकालेंगे, इसे समझिए कि 3 साल में जब ज्ञात करना होता है तो 3 साल का ट्रिक अलग होता है। उसको देखिए लिखा हुआ है कि देखिए D बराबर होता है दोस्तों P इंटू आर स्क्वायर, उसके बाद 300 प्लस R और बटे होता है 100 पे पावर 3, मतलब कि 100 को लिखेंगे 3 बार। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए कि इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 122 रुपये का अंतर है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए P इंटू आर का मान आपको दिया हुआ है 5, तो आप यहाँ लिखिए 5 गुना 5, फिर इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया 305 बटे हो गया 1 2 एंड 3, ये 100 इसमें लिख दिए। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 25 चौके होता है 100, फिर काटिए 5 से, 5 छौके 30, 5 एकम 5 और 5 से कितना का दोस्तों 20 और 61 से ये कटेगा 2 मरते में, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया 16, मतलब कि 1 2 3 0, ये आपका हो गया मूलधन। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए 2 साल और 3 साल ये सवाल लगातार आ रहे हैं, आज के शिफ्टों में भी आया है, हो सकता है आगे भी आ जाए, तो इसे अच्छे से आप बना लेंगे एक बार। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 समझेंगे जरा सा, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, सवाल नंबर 3 को आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि यदि 48 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे रुपया नहीं देके यहाँ पे वस्तु दे दिया। ठीक है, कह रहा है कि 48 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना, वो बोल रहा है कि 34 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो बताइए लाभ या हानि कितना हो रहा है बताइए। इसे कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सबसे पहले आप अंतर निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों बताइए। तो इन दोनों का अंतर जब आप कीजिएगा, ये आपका आ गया 4 और फिर आप लिखेंगे यानी कि 4 और 1 14 हो गया दोस्तों। अब देखिए तो वस्तु का जो निर्णय लेता है ना, वो कौन लेता है, विक्रय मूल्य लेता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपका है 48, इसे सॉल्व करेंगे इंटू 100, तो इतना % का लाभ होता है। अब देखिए वहाँ पे लाभ ही शायद दिया हुआ होगा, इतना वस्तु का विक्रय मूल्य और इतना वस्तु का क्रय मूल्य आपस में क्या बोल रहा है, बराबर है, तो बताइए लाभ % क्या होगा। सुनिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 14 बटे 48 इंटू 100, इसे सॉल्व कीजिए तो 4 से कटाइए 12 मरते में और 4 से कटेगा ये 25 मरते में, और कटाइए 2 से 6 मरते में कटेगा और 2 से 7 मरते में,
यानी कि आपका आ गया 7 5 35 बकिया 3 14 और 3 17 175/6। अगर ये दोस्तों पूर्णांक में आंसर दिया हुआ होगा तो उतना प्रश्न में क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, समझ गए। अब देखिए सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है। 3 तो हो ही गया दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को समझिए, ये क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि x - 2 बराबर y है, ये लिखा हुआ इस तरह से x - 2 बराबर y है, ठीक है। और फिर आपसे कह भी रहा है कि x² प्लस y² का मान 20 है, तो बताइए कि x और प्लस y का होल स्क्वायर बराबर वाट क्या होगा। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे डाटा को सबसे पहले आप चेंज थोड़ा सा कर सकते हैं, मतलब इसको इस साइड ले आते हैं क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा है। अब देखिए ये हो गया x - y बराबर कितना आ गया 2, और ये कितना दोस्तों आपका x² प्लस y² और ये बराबर दिया हुआ 20। इसे क्या करेंगे आप पहले सोचिए, ठीक है, कि हमें स्क्वायर करके ऐसा कौन सा दो नंबर है जो कि स्क्वायर करेंगे तो इसका योग 20 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है इधर से देखिए, अगर यहाँ से ऐसा दो नंबर आप रखिए जो कि अंतर कितना हो जाए 2 आ जाए तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर इसका वर्ग कीजिए, फिर आप a + b का होल स्क्वायर पे तो सॉल्व कीजिए तो लंबा जाएगा। तो ऐसे कैसे आप जल्दी बना सकते हैं। देखिए यहाँ आप मान लीजिए कि ये 4 और -2 ये कितना जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा अंतर। फिर आप यहाँ पे मिलाइए कि अगर हम इसका वर्ग करते हैं, ठीक है, यानी कि 4 का वर्ग हो गया 16 और 2 का हो गया 4, इनका मतलब ये 20 अगर आ रहा है जोड़ करके, मतलब आपका x का वैल्यू कितना है 4 है और y का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। ये हो गया 6 का स्क्वायर मतलब 36 है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है, समझ गए होंगे। आप देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसे समझिए। सवाल नंबर 5 को देखते हैं। और दोस्तों ये बता दें कि 26 जनवरी से जो है ना, मतलब कि मेरा कोर्स का जो है ना, मतलब कि पहले मतलब शुरू स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें से जो है ना मतलब उसकी कार्य और समय को लिए हुए हैं फर्स्ट लेसन में, और उसी को बताएंगे SSC MTS को देखते हुए। ठीक है, 26 जनवरी को याद रखिएगा शाम को 6 बजे मेरा पहला वीडियो आएगा। ठीक है, और सभी जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के बेस पे सबको रखे हुए हैं, तो कार्य समय के बाद फिर नेक्स्ट लेसन ले लेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 5 में दोस्तों क्या कह रहा है, लोहे के बने 3 घन की भुजा 8 सेमी, 6 सेमी और 10 सेमी है, इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, घन की भुजा क्या है और इसका वक्रपृष्ठ निकालिए। हो सकता है यही सवाल हो, चाहे इसे पिघलाकर कुछ और बनाया गया हो, ये भी सवाल हो सकता है। जैसा हमने देखा वैसा लिख दिया। अब देखिए लिखा हुआ है कि लोहे के 3 घन है, ठीक है, जिसकी भुजा दी हुई है। हम जान लेते हैं, देखिए पहले आप जानिए कि घन का आयतन क्या होता है, L³ होता है, भुजा को हम L मान लिए हैं। देखिए तो मान लेते हैं 1 L³ ये, फिर 1 L³ मतलब इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 और ये L3। ठीक है, इसे पिघलाकर जो है ना लोहे के बने 3 घन को पिघलाकर इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन की भुजा क्या है, मतलब एक और ये बड़ा वाला घन बन रहा होगा, मतलब इसके मान लीजिए L³। अब यहाँ मान रखिए सबसे पहला वाला का मान कितना है 8 है दोस्तों, 8 का क्यू कितना होता है 512, और फिर कितना है 6 है तो ये आपका क्या 216, फिर इसमें कितना है 10 है मतलब कि 1000। इसको जब दोस्तों जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12 5 17 यानी कि 1700, 6 2 8 1728, और ये जो है ना दोस्तों 12 का क्यूब है। 1728 जो है किसका होता है 12 का क्यूब होता है। ठीक, समझ गए। अब आपसे पूछ रहा है घन का पृष्ठ बताइए कितना है, तो घन का पृष्ठ बोलिए क्या होता है 6L² होता है, मतलब कि 6 गुना 12 का स्क्वायर, ये हो गया 6 गुना 144, इसे गुना कर लीजिए, 24 के 4 बकिया होता है 2, 24 2 26 बकिया 2 और 6 2 8, कितना आ गया 864 सेमी स्क्वायर। अब समझिए दोस्तों सवाल नंबर 6 में क्या कह रहा है, इसे देखिए सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 को देखेंगे ध्यान से, इसमें क्या लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है कि 24.20 रुपया प्रति किलो की चावल, ठीक है। मतलब कितना चावल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 24.20 का कितना चावल हमें पता नहीं है, मान लीजिए इसमें एक्स है, एक्स केजी है, ठीक है, इतना रुपया प्रति किलो। फिर बोल रहा है कि 18.50 रुपया प्रति, मतलब कि प्रति किलो के 70 केजी चावल। ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 70 केजी दिया हुआ है। समझ गए यहाँ तक। चावल, ठीक है, में मिलाया जाता है। मिश्रण को 23 रुपया प्रति किलो बेचते हैं ना, तो 15% का लाभ होता है, ठीक है। इतना रुपया प्रति किलो खरीद रहे हैं और इतना रुपया प्रति किलो खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब सीपी दिया हुआ है। मिश्रण से जब बनाते हैं तो यहाँ पे भी आपको सीपी चाहिए होता है। तो सीपी मेरे पास तो है नहीं, लेकिन आप बोल रहा है कि 23 रुपया प्रति किलो बेचते हैं ना, तो लाभ कितना हो रहा है, 15% हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ सीपी निकाल लीजिए। होता क्या है, एसपी मतलब कि विक्रय मूल्य दिया हुआ आपको 23, ये हो गया आपका एसपी इंटू 100/115। ये इससे कटेगा 23 बचे और 5 से कटेगा ये 20 मरतेंगे। क्रय मूल्य दोस्तों कितना आ गया, 20 आ गया। अब यहाँ से पहले रेशियो निकालिए, तो इसको इससे माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि 24 रुपया 20 पैसा में 20 रुपया घट गया तो कितना बचेगा, 4.20। 20 रुपया इससे हम निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए 20 रुपया में आपका 18 रुपया 50 पैसा चला गया, तो कितना बचेगा, 1.50 बचेगा, ठीक है, 1.5 रुपया। अब समझिए, फिर अब इसमें से रेशियो निकालना हमको है। ये पॉइंट इससे कट गया, ये इससे कट गया, और 3 पचे 15 और 3 से काटिए 14 मरते में। कितना गया दोस्तों, अगर खाली आपसे अनुपात पूछा होगा एग्जाम में तो ये बताते, लेकिन अभी देखिए ये 14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 किलो, ठीक है। ये हो गया 70, तो 14 से कट जाएगा ये 5 मरते में। 5 में इसको गुना कर दीजिए, यानी कि 25। ये कितना का दोस्तों, 25 किलो जो है ना, वो 24.20 रुपया प्रति किलो वाला चावल है। यही आपसे पूछा है कि 24.20 रुपया प्रति किलो वाला कितना चावल, ठीक है। समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। सवाल नंबर 7 को देखिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है कि 4 पे 11 है, उसके बाद फिर कह रहा है आपसे प्लस में 4 पे 12 है, प्लस 4 पे 13 है, और प्लस बोल रहा है 4 पे 14 है। यह जो है ना किससे विभाजित है, ये आपसे पूछ रहा है। इससे मतलब यह किससे विभाजित है इसको बताना है, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 का कॉमन कुछ देख रहा है, हाँ 4 पे 11, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, ठीक है। तो 4 पे 11 जो है दोस्तों हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब कितना बचेगा, कॉमन निकालना मतलब इसको इससे हम भाग लगाएं तो 4 पे 11 कट गया, कितना बचा 1। 4 पे 11 बार यहाँ भी आया हुआ होगा, 4 पे 11 बार कट गया, तो अब कितना बचा, यानी कि ओनली फॉर 4। यहाँ कितना बचा, 4 पे स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 4 पे 3, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, इसमें 4 पे पावर 11 बार है इंटू, इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 + 4 प्लस ये हो गया आपका 16 प्लस ये कितना का दोस्तों 64। इसे जोड़ दीजिए आप, 6 4 10 और 5 15 और ये 7 और 1 8, 85 आ गया, गुना हो गया 4 पे पावर 11। अब आप ऑप्शन उठा के देखिए यहाँ पे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपका 7 दिया हुआ है। क्या 7 से ये कटेगा 85, 17 से कटेगा, यस कटेगा। मतलब अगर 17 से ये कट जाता है तो 17 वह संख्या है, मतलब कि ये इसका गुणज में है। अगर ये 17 से विभाजित है तो ये विभाजित होगा, ठीक है, गुना करने के बाद। तो यह संख्या किससे विभाजित है दोस्तों, 17 से। यही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 8 में क्या कह रहा है, इसे भी समझिए। इस तरह के सवाल बनते हैं एग्जाम में। तो लिखेंगे सवाल नंबर 7, सॉरी 7 तो हो ही गया, 8 नंबर देखिए। 8 में क्या कह रहा है कि कितने 1/12 मिलकर
41.2/3 के बराबर है। ये आपसे पूछ रहा है कि कितने, हम मान लिए 1/12 बोल रहा है कि कितने, तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप जेड मान लीजिए कि वह संख्या गुना होगी इसमें है, ठीक है, ऐड है। तो लिखा हुआ है कि कितने 1/12 पता नहीं, जिसको हम जेड मान लिए हैं, मिलकर कितना बना रहा है 41.2/3। इसे जब गुना कर लीजिएगा आप 41.2/3 को, तो ये कितना आएगा 3, और ये हो गया आपका 4 तिया 12, और इसमें 2 दे दीजिए, कितना आएगा 125 बटे आपका आ गया 125/3। ये आपका जेड है, ये हो गया 12। 3 से कटेगा दोस्तों 4 मरते में, ठीक है। अब देखिए 150 को गुना कीजिए, सॉरी 125 गुना कीजिए 4 से, तो कितना आएगा, पहला मरते में आएगा 250, इसका डबल, फिर जब आप 4 बार कीजिएगा तो कितना जाएगा, ये 500, मतलब लिखेंगे 5 चौके 20, 8 2 10, 4 और 1 5, 500 इसका आंसर है। यही आपका आंसर, समझ गए होंगे दोस्तों। आप देखिए अब सवाल 8 तक ही है। थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और प्लस अब आगे के वीडियो में 26 जनवरी शाम 6 बजे मेरा पहला वीडियो आएगा, ठीक है, वो मतलब सिलेबस के आधार पे MTS में, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।